मैं चंद्रशेखर गुप्ता, कमला देवी हाई स्कूल बालिका विद्यालय इटाइल गोहांड हमीरपुर से भाग 5। जैसा कि हम भाग 4 में इस सवाल को कहा था हमने कि हम भाग 5 में बताएंगे। अब हम सवाल नंबर जो दिया गया है उसका 12वां भाग है इसको देखें अच्छी तरह से। इसमें दिया गया है √2, √8, √18, √32। इसमें हमें बताना है कि ये पी है या नहीं है। इसको पहले हम इसको हल करेंगे, फिर ये हल होगा। √2, √8 को हम गुणनखंड के रूप में लिख देंगे 2 × 2 × 2। इसी तरह से 18 को हल कर देंगे 2 दूनी 4, 2 3 6। इस तरह से करेंगे 3 3 का 9, 9 दूनी 18। इसी तरह 32 के गुणनखंड कर देंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 16। ये 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। इस तरह से हमने गुणनखंड कर दिए। इसके ये वर्गमूल का चिन्ह है। वर्गमूल में 2 2 के जोड़ा बनाएं। अगर 2 2 के जोड़ा बन रहे हैं तो उतना ही हम उसको बाहर कर देंगे। तो √2, इसमें एक जोड़ा बन रहा है हमारा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 √2। इसमें एक 3 का जोड़ा बन रहा है तो यह 3 बाहर आ जाएगा। और इसमें 2 जोड़ा बन रहे हैं तो 2 और 2 4 बाहर निकल आएगा इसमें। इस तरह से हमने इस श्रेणी बना ली। अब हमें बताना है, अब बहुत सिंपल बात हो गई कि ये एपी है या नहीं है। अगर है तो इसके आगे पद निकालना है। और ये हम हर भाग में हमने बताया है कि हम सार्वधातुक कैसे निकालते हैं। तो कोई भी क्रमागत 2 पदों का अंतर हम निकाल लें। अगर वो समान आ रहे हैं तो निश्चित है कि वो समांतर श्रेणी होगी, और नहीं तो नहीं होगी। अगर है तो हमें पद निकालना है उसके आगे के, और नहीं तो नहीं निकालेंगे। तो अब देखेंगे इसमें हमें फिर निकालना है। दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद हमारा दिया है 2 √2 माइनस √2। 2 √2 में से रूट घटा देंगे तो हमारा सिर्फ बचेगा √2। इसी तरह से हम दूसरा अंतर निकालेंगे। तीसरे पद में से दूसरा पद हमें निकाल देना है। तीसरा पद हमारा दिया है 3 √2 माइनस 2 √2। इसमें भी हम घटाएंगे तो सिर्फ हमारा बचा है √2। तो कहने का मतलब है कि D1 और D2 दोनों आपस में बराबर हैं। तो लिख सकते हैं कि दी हुई श्रेणी एपी है, और एपी है तो हमें इसके आगे की मान निकालना है। और मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें डी की जरूरत है, सार्वधातुक हमारा √2 है, हम निकाल चुके हैं। तो सार्वधातुक √2, एक चीज ये निकल आई। इसके बाद हमें इसके आगे की पद निकालना है। इसमें जो है 3 पद दिए गए हैं, हमें 5वां पद निकालना है। 5वां पद निकालने के लिए हम पहले बता चुके हैं कि कोई भी पद निकालना हो उसके पूर्व पद में सार्वधातुक जोड़ दें तो हमें पद वो प्राप्त हो जाएगा। तो पूर्व पद 5वें के पहले जो पद आता है वो सब लोग जानते हैं, चौथा पद है। और चौथे में सार्वधातुक जोड़ देंगे। चौथा पद हम देखो निकाल चुके हैं, 4 √2 है, उसमें पहले से ही दिया है। और सार्वधातुक हमारा √2 है, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 √2। इसके बाद हमें 6वां पद निकालना है। 6वां पद निकालने के लिए 5वें पद में सार्वधातुक जोड़ देंगे। 5वां पद हमारा है 5 √2 प्लस √2, तो ये हमारा हो जाता है 6 √2। इसके बाद एक पद और निकालें, 7वां। इस तरह से जितने भी परीक्षा में पूछे जाएं सभी पद निकाले जा सकते हैं। ध्यान रखें जो भी पद हम निकाल रहे हैं उसके पूर्व पद में सार्वधातुक जोड़ते जाएं, हमें पद प्राप्त होते जाएंगे। 7वां पद अगर निकालना है तो 6वें पद में सार्वधातुक जोड़ देंगे। 6वां पद हमारा दिया है 7 √2 प्लस √2, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 7 √2। इस तरह से हमारा ये सवाल पूरा होगा। अब हम एपी का एनवां पद और व्यापक पद बता रहे हैं। तो देखिए
कोई भी श्रेणी दी गई हो, अभी हमने तुम्हें एपी के बारे में बताया, सिर्फ पद दिए गए थे, उसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसका व्यापक पद निकालना है। इसको हम सबसे पहले हमें प्रथम पद, अगर माना कि प्रथम पद हमारा ए सारवांतर बराबर हम डी मान लें, तो पहला पद हमें ए है, दूसरा पद हमारा डी है। अगर इसके बाद और मान हमें निकालना है, अगर हमें दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद निकालने के लिए हम प्रथम पद में सारवांतर जोड़ देते हैं। प्रथम पद में हम सारवांतर जोड़ देंगे तो ये हमें दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा, ए प्लस डी। इसी तरह हमें तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद समझते चले अच्छी तरह से कि हम किस तरह से पद निकालते हैं। दूसरे पद में फिर सारवांतर जोड़ देंगे। दूसरा पद हमारा है ए प्लस डी, और ए प्लस डी में हम डी फिर जोड़ देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है ए प्लस 2d। ये हमें तीसरा पद प्राप्त हो गया। अब हम इसी तरह चौथा पद हम बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। चौथा पद निकालने के लिए तीसरे पद में सारवांतर जोड़ देंगे, तो हमारा बन जाएगा ए प्लस 3d। इस तरह से हम पांचवा, छठवां, सातवां और भी आगे डॉट डॉट करके निकाल सकते हैं। आगे चल के इस तरह से हम निकाल सकते हैं चौथा पद, पांचवा। तो इसमें हमें क्या समझ में आया, देखिए, अगर हमने दूसरा पद निकाला है तो जो डी है हमारा, दूसरे पद में सारवांतर डी था, तीसरे पद में सारवांतर ए प्लस इसमें 2d, मतलब डी हमारा एक कम हो रहा है। चौथे पद में भी 3d है। इस तरह से अगर हमारी जो सीरीज बन रही है, पहले हम इसका व्यापक रूप लिख दें तो ये हमारा बन जाता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से हम आगे लिख सकते हैं। अब ये व्यापक रूप हो गया इस सीरीज का, एपी का व्यापक रूप। अब अगर हमें एनवां पद निकालना है, एनवां पद, एपी का एनवां पद निकालने के लिए हम इसको देखकर ही निकालेंगे। हमें प्रथम पद में सारवांतर जोड़ देना है। कहने का मतलब है डी हमारा एक कम हो रहा है, यहाँ पर जितना भी पद निकालना है उससे एक कम कर देते हैं। तो प्रथम पद प्लस जितने भी पद दिए हैं उससे एक हमें कम कर देना है। तो हमारे पद दिए हैं एन, उसमें से एक कम कर देंगे और इतना सारवांतर हम जोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब है एनवां पद जो हमारा बनेगा वो बनेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एनवां पद है, ये हमारा सूत्र ही बन गया। जब भी हम कोई मान निकालें तो ये हमारा फॉर्मूला उपयोग करेंगे। इसमें हमें चार चीजें दी गई हैं। एनवां पद दिया है, प्रथम पद दिया है, एन का मतलब है यहाँ पर पदों की संख्या, और डी का मतलब होता है सारवांतर। कोई भी मान निकालना है तो चार मान में से कोई तीन दिए रहेंगे और एक पद हम निकालना है वो निकाल सकते हैं। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं और उसको अच्छी तरह से समझ लें। जैसा कि ये हम अब एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 112 और एनसीईआरटी की किताब से एग्जाम्पल में दिया है। कितना बढ़िया सवाल दिया है। एपी दी गई है 2, 7, 12 डॉट डॉट में दिया है आगे का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें ये देखना है कि अभी हम इसके पहले जो हमने सूत्र बताया था एनवां पद बराबर, एक बार हम फिर लिख दें। इसमें एनवां पद को हम ए एन बराबर लिख सकते हैं। ए एन बराबर अभी सूत्र लिखा है हमने ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसमें हमें ये देखना है सवाल में, इस एग्जाम्पल में, कि कौन कौन से मान हमारे दिए गए हैं और कौन से नहीं दिए गए हैं। तो एपी हमारी जो दी गई है 2, 7, 12 सोन का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो
ए जो हमारा होता है, ए हमारा प्रथम पद कहलाता है और प्रथम पद इसमें इस सीरीज का 2 दिया गया है। तो प्रथम पद ए ये हमारा 2 दिया है। इसके बाद हमें जरूरत है डी। डी जानते हैं हम कि डी का मतलब है सार्वांतर और सार्वांतर का मतलब है किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर। कोई भी 2 क्रमागत पद ले लें, जरूरी नहीं है कि दूसरे पद से हम पहला घटाएं, चाहे तीसरे पद से दूसरा घटा सकते हैं। तो d बराबर a2 माइनस a1, तो दूसरा पद हमारा 7 है और पहला 2 है। d का मान हमारा 5 आया, हमें a मान मिल गया, d का मान मिल गया। अब हमें 10वां पद निकालना है। 10वां पद निकालने के लिए अब हमें ये देखना है कि और किस n का मान दिया गया है कि नहीं दिया गया है। इसमें हमें n का मान हमारा 10 दिया है, तो हमें 3 मान प्राप्त हो गए, a का मान, d का मान, n का मान। तो हम 10वां पद का मतलब है सूत्र यही लगाएंगे, an बराबर n की जगह हमें 10 रख देंगे। तो हम फिर दोबारा लिख रहे हैं इसके बाद सूत्र को, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब है a 10, मतलब हम 10वां पद निकाल रहे हैं। तो a का मान हम रख देंगे 2, n का मान दिया है 10 माइनस 1 और d का मान हमारा दिया है 5। 2 प्लस घटा देंगे 9 बचा, गुणा कर देंगे 2 प्लस 9 पना 45, जोड़ देंगे 47। तो इसका 10वां पद हमारा आया 47, यही इसका आंसर हुआ। अब इसके बाद भाग नंबर 6 हम आगे फिर बताएंगे, आगे फिर मिलेंगे और तब तक के लिए नमस्कार।